Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you are fine and enjoying your holidays. But now it's time to do some work. Okay students, let's start today's lecture. World characterized in different states. Student, all of you know our chapter named the Muslim world. बच्चों इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो इस्लाम है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, सेकंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में, प्रीटी बिग। और अगली बात, जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो 1.3 to 1.5 बिलियंस है पूरी वर्ल्ड का। यकीनन आप समझे कि कितना बनता है, रफली 1/5 वर्ल्ड का पॉपुलेशन बनता है। और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान है वो 6 पॉपुलस कंट्री है, मतलब कि दुनिया में 6ठे नंबर में आबादी के लिहाज में पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है और मुसलमानों की आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि मुसलमानों की लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट कंट्रीज़ की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ की लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जिसमें पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 थी और लिटरेसी 42.7 थी। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना लेक्चर जो आज का है वो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मुसलमानों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुसलमानों का जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो उसके साथ साथ हम लोग इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामी रियासत के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वहाँ पे किस तरह के लॉज होते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड हैं। पहला, इस्लामिक स्टेट, इसका मतलब होता है इस्लामी रियासत, कि एक जो रियासत और कंट्री है वो किस तरह इस्लाम को फॉलो कर रही है। द टर्म इस्लामिक स्टेट रेफर्स टू द स्टेट दैट हैव अडॉप्टेड इस्लामिक लॉ एज एन आइडियल फाउंडेशन फॉर देयर पॉलिटिकल सिस्टम। बच्चों यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की डेफिनेशन कह सकते हैं, इस तरह बताई हुई है कि इस्लामी रियासत की इस्लाह की मुराद से, कि मतलब इस्लामी स्टेट का मतलब ये है कि जिसने इस्लामी कवानीन को, इस्लामिक लॉज को अपने पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस्लामिक लॉज को अपनाया हो, वो स्टेट इस्लामिक स्टेट कहलाती है। जिनमें हमारी जो कंट्रीज़ शामिल है उनमें अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। मतलब वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने इस्लाम को अपनाया हो और उसके जितने भी कवानीन हैं इस्लाम के, वो तमाम इस्लाम के कवानीन उन्होंने अपनाए हो अपने सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए। ये आप लोग सब जानते हैं कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब नहीं होती। जितना आप इस्लाम को फॉलो करेंगे, आप लोगों का जो नेशन है, आप लोगों का जो सियासी निज़ाम, सिर्फ सियासी नहीं, वैसे भी जो भी चीज़ आपके मुल्क में जो इम्पोर्टेंट है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मजबूत होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट रिलीजन इस्लाम। इसका मतलब ये है कि वो रियासतें जिन्होंने मज़हब इस्लाम को अपनाया हुआ है। अ स्टेट रिलीजन इज़ अ रिलीजन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द स्टेट, कि जो रियासती मज़हब है वो एक ऐसा मज़हब है जिन्होंने इस्लाम को ऑफिशियली अपनाया हुआ हो। कोई भी ऐसी रियासत जिसने सिर्फ इस्लाम को अपनाया हुआ हो वो रियासत स्टेट रिलीजन इस्लाम कहलाती है। सम कंट्रीज़ हैव डिक्लेयर्ड इस्लाम एज देयर स्टेट नेशन। इस लाइन का बच्चों मतलब वही आ जाता है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस्लाम को अपने रियासती मज़हब करार दिया गया है। देयर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इस्लामिक बट एंटी इस्लामिक लॉज कैन बी पास्ड आइदर। इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि उनके जो कवानीन हैं वो इस्लाम पे मुकम्मल तौर पे हों, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कोई कानून वो पास नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे पाकिस्तान में हम लोगों का यहाँ पे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें इस्लाम के मुखालिफ काम होता है। जब भी कोई लॉ फाइनल होता है वो तकरीबन इस्लाम के मुताबिक ही होता है। द लिस्ट ऑफ सच कंट्रीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग: अल्जीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनको आप यूएई भी कहते हैं, कि इसमें अल्जीरिया शामिल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है। पहले में जो आपने पढ़ा उनमें शामिल है सऊदी अरेबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, और जो नेक्स्ट पढ़ा है उसमें जो शामिल है अल्जीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूएई। बच्चों
बात दोनों में एक ही है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं कि जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं वो मुकम्मल तौर पे इस्लाम के असूलों को अपना रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि जब चोरी हो, आप लोगों ने सुना होगा कि जब चोरी होती है इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि जब कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके यहाँ हाथ काट देने का हुक्म दिया गया। लेकिन ये रूल जो ज़्यादातर फ़ॉलो किया जाता है वो सऊदी अरेबिया में फ़ॉलो किया जाता है। आप अक्सर सुनेंगे न्यूज़ में कि सऊदी अरब में ऐसा कोई केस पकड़ा गया और उसके अंदर उन्होंने मुजरिम के हाथ काट दिए। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सज़ा जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक ही दी जाती है। और जो स्टेट रिलीजन इस्लाम है वो मुकम्मल तौर पे इस्लाम के असूलों को फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कोई लोगों को पास होने नहीं देते हैं। आई होप आपको इनका डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, सेकुलर स्टेट। वो जो ऊपर वाले दोनों से ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ये सेकुलर मीन ला दीनी, मतलब जिनका कोई स्पेसिफिक कोई भी दीन ना हो वो सेकुलर स्टेट कहलाते हैं। ऐसी कोई भी रियासत जिसका कोई भी मज़हब ना हो या वो किसी एक उसको मज़हब को फॉलो ना करती हो वो सेकुलर स्टेट होता है। ओके, रीडिंग करती हूँ। अ सेकुलर स्टेट इज़ अ स्टेट और कंट्री दैट इज़ ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। कि सेकुलर स्टेट एक ऐसी रियासत और मुल्क होता है जो किसी भी मुल्क के कवानीन या किसी दीन के कवानीन के मामलात को फॉलो ना करती हो। दे नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन बिलीफ और प्रैक्टिसेस। वही बात कि ये किसी भी मज़हब को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कंट्री को किसी भी तरह भी फॉलो नहीं करती। इनके अपने ही मज़हब नहीं होता, इनका अपने ही लॉज होते हैं। ये उनमें से किसी चीज़ को, दूसरों की चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो इसमें ये पहले मैं आपको समझ आया कि इस्लामिक स्टेट वो हैं जो लॉज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस्लाम पे होते हैं। नेक्स्ट, स्टेट रिलीजन इस्लाम में ये था कि ये लोग इस्लाम के मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं करते, मतलब बिल्कुल वैसे नहीं होते, लेकिन कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ भी असूल को पास नहीं होने दे, कोई भी कानून ऐसा नहीं होता। और सेकुलर स्टेट वो थे जिनका कोई भी कानून वगैरह कुछ भी नहीं होता किसी भी मज़हब से रिलेटेड। ये अपने ही कानून बनाते हैं और ये हर अपने मैटर्स में न्यूट्रल होते हैं। इन कंट्रीज़ में जो शामिल होती हैं पाकिस्तानी, इजिप्ट, माली और इंडोनेशिया, ये तमाम इसमें शामिल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लोज योर बुक्स एंड ओपन योर कॉपीज़। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को जो रीडिंग है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इन तीनों स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो अपनी कॉपीज़ पे काम करेंगे, आप लोग, आई क्लियरली मेंशन दिस थिंग टू यू कि आप लोग काम बहुत नीटली करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप लोगों ने गंदी नहीं करनी, अच्छी तरह काम करना है। ओके, तो सो ओपन योर कॉपीज़। बस जो हम लोग सबसे पहले आंसर दिस क्वेश्चन, जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है वो व्हाट इज़ इस्लामिक स्टेट। मैंने आप लोगों को बताया कि इस्लामिक स्टेट क्या है। वो स्टेट जो मुकम्मल तौर पे इस्लाम के असूलों को अपनाते हैं। आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन इस्लामिक स्टेट, कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। इस्लामिक स्टेट में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है व्हाट डू यू मेंट बाय सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से आप लोग क्या मुराद लेंगे। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेट होते हैं लादीनी होते हैं, इनका कोई अपना मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता और इस हिसाब से ये लोग जो भी कानून बनाते हैं अपने उससे बनाते हैं, किसी भी रिलीजन को, किसी भी उस कंट्री के मामलात को फॉलो नहीं करते।